ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स मैंने आपको पहले बता दिए थे पुरानी वीडियो में, पुरानी क्लास में, पिछली क्लास में, ठीक है। और अगर आपके पास वो वीडियो ना हो, रिकॉर्डिंग ना हो, तो मैं शेयर कर दूंगा। हमारा जो प्लान था साइबर सिक्योरिटी सीखने का वो था एजोर और जीसीपी क्लाउड में, क्योंकि वहाँ पे अगर आप किसी कंपनी में काम करने जाते हो तो लोग मोस्टली जो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स हैं वो इस समय एजोर क्लाउड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि कंपनी क्या है, मोस्टली मैंने देखे हैं इंजीनियर्स, वो एजोर क्लाउड में काम कर रहे होते हैं, एजोर क्लाउड में पूरा इंफ्रा होता है उसको सिक्योर कर रहे होते हैं, वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास एजोर क्लाउड का अकाउंट नहीं है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं AWS क्लाउड पे। क्लाउड में डिफरेंस कोई कुछ खास डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। आप कोई भी क्लाउड में काम कर सकते हो। आप चाहो तो आप एजोर क्लाउड में सीख लो, या फिर AWS में सीख लो, या GCP क्लाउड में सीख लो। तीनों ही पब्लिक क्लाउड है, ठीक है। और थोड़ा बहुत डिफरेंस है तीनों में, नाम का डिफरेंस है, थोड़ा बहुत सर्विस अलग 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 है। बाकी अगर बात करें प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म सेम है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई, आप कहीं घूमने जा रहे हो किसी नई जगह, ठीक है, और वहाँ आपको रहने के लिए घर चाहिए या रहने के लिए एक होटल चाहिए, तो आप डजेंट मैटर है कि आप किसका होटल बुक कर रहे हो या किस साइट से बुक कर रहे हो, मेक माई ट्रिप से बुक कर रहे हो, Booking.com से बुक कर रहे हो, या किससे बुक कर रहे हो, डजेंट मैटर। प्लेटफॉर्म आपको वही मिलेगा, होटल जहाँ आपको रहना है, ठीक है। वैसे ही आप किसी भी क्लाउड में काम कर रहे हो, AWS में, एजोर में, GCP में, थोड़ी बहुत चीज़ें बदलेंगी, थोड़ी बहुत चीज़ें अलग होंगी, लेकिन प्लेटफॉर्म सेम ही होगा, ठीक है। यूज़ केस तीनों क्लाउड का सेम ही है। जो कंपनियां पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन प्रेम में क्रिएट करती थी, ऑन प्रेमिस में क्रिएट करती थी, अब वो ऑन प्रेम का खर्चा बचाने के लिए, क्योंकि ऑन प्रेम में बहुत खर्चा होता है, अगर सीधी भाषा में बात करूँ तो ऑन प्रेम इसलिए लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि वहाँ बहुत पैसा खर्च होता है, ठीक है। वहाँ पे इंजीनियर्स मल्टीपल हायर करने होते हैं, चीज़ें खरीद के लेके आनी होती है, फिजिकली काम कराना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, कई सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे देखना पड़ता है, ठीक है। उस खर्चे से बचने के लिए लोग क्लाउड की तरफ मूव करते हैं। तो आप इनमें से कोई भी क्लाउड में काम करो, कुछ ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो हम लोग जो अपने साइबर सिक्योरिटी की चीज़ें हैं वो अगर AWS क्लाउड के बेस पे सीख रहे हैं, तो कल को अगर आपको एजोर में भी मौका मिले या GCP में मौका मिले तो आप कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपका फोकस क्लाउड की सर्विसेज पे या क्लाउड पे नहीं रहेगा। जो क्लाउड पे इंफ्रा बना है, जो क्लाउड पे नेटवर्क बना है, ठीक है। जैसे क्लाउड में क्या होता है, हम लोग इंफ्रा क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है HCL नाम की, ठीक है, उसका एक क्लाइंट है वॉलमार्ट नाम का, जो कि US का है, ठीक है। अब HCL इस क्लाइंट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रही है AWS क्लाउड पे, ठीक है। तो कैसे करेगी HCL जाएगी, HCL की टीम यहाँ पे जाएगी क्लाउड के अंदर, ठीक है। वहाँ पे पहले एक नेटवर्क क्रिएट करेगी जिसको हम लोग बोलते हैं VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। एक VPC क्रिएट करेगी, वहाँ पे एक नेटवर्क रेंज वो डिसाइड करेंगे कौन सा रेंज लेना है। फॉर एग्जांपल वो लेते हैं 172.30.0.0/16, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो सबनेट्स क्रिएट करेंगे, राउट टेबल क्रिएट करेंगे, और कई सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब सारी चीज़ें बन जाएगी, फिर यहाँ पे और भी चीज़ें प्रोविजन करेंगे, जैसे मान लो वर्चुअल मशीन मतलब EC2 इंस्टेंस क्रिएट किए, डेटाबेस क्रिएट किए, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करी, ठीक है। लेकिन जो भी सारी चीज़ें बाद में बन रही है, वो सारी चीज़ें एक किसी न किसी एक नेटवर्क के अंदर रहेगी। जैसे VPC आपने एक बनाया है, तो ये VM जो आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट किए हो, वो भी इस नेटवर्क के अंदर रहेगा, डेटाबेस भी इस नेटवर्क के अंदर रहेगा। आप अगर रेडिस बना रहे हो, रेडिस भी इस नेटवर्क के अंदर रहेगा। जितनी चीज़ें बनाओगे क्लाउड में, सब कुछ एक नेटवर्क के अंदर रहेगा, ठीक है। मतलब वॉलमार्ट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस VPC नेटवर्क के अंदर बना हुआ है, ठीक है। अब आपका काम क्या है एज साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, कि आप उस नेटवर्क को सिक्योर रखो। ये आपका नेटवर्क है मान लो, ठीक है, क्लाउड के अंदर, तो आप इस नेटवर्क को सिक्योर रखो, ठीक है। आप इस नेटवर्क के बाहर यहाँ पे कई सारी चीज़ें ऐसी इंप्लीमेंट करो ताकि कोई भी जब रिक्वेस्ट बाहर से आ रही हो, ठीक है, और वो रिक्वेस्ट अगर अनऑथराइज हो, जिसको कंपनी नहीं चाहती कि वो रिक्वेस्ट अंदर आए, ठीक है। क्योंकि भाई इस इंफ्रा के अंदर चीज़ें क्या चल रही हैं, वॉलमार्ट की सकती वेबसाइट वेबसाइट चल रही होगी, या फिर एप्लीकेशन चल रही होगी, सारी चीज़ें चल रही होंगी, ठीक है। तो अगर मान लो वेबसाइट चल रही है, तो वॉलमार्ट ये नहीं चाहेगा कि मेरी वेबसाइट के अंदर कोई ऐसा रिक्वेस्ट आए या कोई ऐसी हिट आए, ठीक है, जो मैं नहीं चाहता कि मेरी साइट की तरफ आए, और हो सकता है उसको हार्म कर सकती हो। तो एज अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर आपका काम ये होता है कि जो नेटवर्क बना है क्लाउड में, उस नेटवर्क के अंदर जो सारी चीज़ें बनी हुई हैं, उस नेटवर्क में जो वर्चुअल मशीन्स बनी हैं, या फिर हो सकता है कि कंपनी कुबरटिस क्लस्टर बनाई हो, डॉकर कंटेनर बनाई हो, उन पे काम कर रहे हो, या इलास्टिक बीनस्टॉक बनाई हो सकता है किसी पे काम कर रहे हो, ठीक है। जो भी चीज़ पे साइट वगैरह चल रही है,
तो उस सर्वर तक जहाँ पे साइट चल रही है, उस प्लेटफॉर्म तक कोई भी अनऑथराइज ट्रैफिक एंटर ना करे। आपका यही काम होता है कि आपको इतनी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर देनी है नेटवर्क के बाहर कि कोई भी ऐसे इजीली एंटर ना कर पाए। ठीक है, जो पहले के साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर होते थे वो डिफरेंट होते थे। पहले लोग काम करते थे ऑन प्रेमिसेस के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना और साइबर थ्रेट्स से प्रोटेक्ट करना, वो सब उनका डिफरेंस मतलब प्रोसेस बहुत अलग था, बहुत मैटर अलग था। ठीक है, लेकिन अब चीज़ें क्लाउड पे बनती है। अगर आज आप जॉब ढूंढने जाओगे मार्केट में, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अभी मान लो हम लोग एक Naukri.com खोलते हैं, और अगर मैं जॉब्स के सेक्शन पे जाऊँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे आके अगर मैं सर्च करूँ, यहाँ पे सर्च करते हैं, देखो सर्च करता हूँ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। ठीक है, ये मैंने क्लिक कर दिया और एक्सपीरियंस डाला यहाँ पे, मान लो फॉर एग्जांपल 3 साल का। लोकेशन डालते हैं, सर्च करते हैं ग्लोबल। तो अगर आप किसी भी एक साइबर सिक्योरिटी के उसको ओपन करो प्लेटफॉर्म्स को, जैसे मान लो मैं फॉर एग्जांपल इसे ओपन करता हूँ। ठीक है, ये भी वी एम वेयर पे है, मतलब ऑन प्रेम पे चल रही कंपनी। ये भी वी एम ऑन प्रेम पे है, जो भी क्लाउड बेस्ड कंपनी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल हाँ ये लेते हैं या फिर ये लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक ओपन कर दिया। अब इसकी जीडी अगर आप पढ़ोगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थ्रू प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव मैनेजमेंट मेंटेन द अवेलेबिलिटी, ये सब चीज़ें लिखी होंगी। ठीक है, अब इसमें आप नीचे आओगे तो हमें क्लाउड भी लिखा होगा, ये देखो लिनक्स लिखा हुआ है। ठीक है, लिनक्स की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आप यहाँ ढूंढोगे, आपको क्लाउड भी मिल जाएगा, जो क्लाउड लिखा होगा या जो भी क्लाउड होगा। देखो यहाँ पे लिखा है क्लाउड प्लेटफॉर्म AWS, GCP, आप किसी पे भी काम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इस क्लाउड की नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों लिखा है? उन्हें पता है कि हमारी जो चीज़ें होंगी, वो जो भी हमारा इंफ्रा होगा वो क्लाउड पे होगा। तो जो आपका मेन काम होगा वो क्लाउड में बैठ के सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना है। उसके अलावा और भी चीज़ें आपसे पूछते हैं, जैसे फायरवॉल पे मोस्टली साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर काम करते हैं, तो कई सारे ना फायरवॉल मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, ओपन सोर्स फायरवॉल जो कंपनियां यूज़ करती है, जैसे मैं बताऊं कुछ एग्जांपल, तो एक फोर्टिगेट फायरवॉल होता है। ठीक है, एक पालो ऑल्टो फायरवॉल होता है। ऐसे कई सारे फायरवॉल होते हैं जिस पर सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स काम करते हैं। तो इसकी नॉलेज आपसे पूछा है कि क्या आपको फोर्टिगेट आता है या पालो ऑल्टो आता है, वो भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा होगा जॉब डिस्क्रिप्शन पे, ये देखो पालो ऑल्टो नेटवर्क्स, ठीक है, फोर्टिगेट नेटवर्क्स, ये सब आपको आना चाहिए। और ये जो फोर्टीनेट लिखा है या पालो ऑल्टो लिखा है, इसकी इसके भी सॉल्यूशंस क्लाउड पे अवेलेबल हैं, तो लोग क्लाउड पे सॉल्यूशन यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आपसे उसने मांगा है। ठीक है, वैसे ही अगर वो सिस्को वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई कंपनी सिस्को वगैरह यूज़ कर रही है, तो सिस्को पे आपको कैसे, अगर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ और उस कंपनी में अभी ऑन प्रेम सेटअप चल रहा है, उन लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग क्लाउड पे मूव करेंगे, मतलब माइग्रेट करेंगे। अभी सेटअप जो उनका करंट है वो ऑन प्रेम में है, मतलब एक बिल्डिंग के अंदर उनका पूरा एनवायरमेंट लगा हुआ है। वो प्लान कर रहे हैं कि हम लोग क्लाउड पे जाएंगे, इसीलिए वो सिस्को वगैरह भी यहाँ पे मांग रहे हैं कि आपको सिस्को वगैरह का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, सिस्को बेस्ड जो फायरवॉल होते हैं, जो नेटवर्क कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी आपको नॉलेज होना चाहिए, उनका आइडिया होना चाहिए, उस पर सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसका आइडिया होना चाहिए। क्योंकि वो अभी ऑन प्रेम में ही है, ये सिस्को वगैरह सब कुछ ऑन प्रेम में होता है, लेकिन अब वो बाद में क्लाउड में मूव करेंगे। ठीक है, इसलिए आपसे ये सारी चीज़ें मांग रहा है। और नीचे आओगे, देखो IT ट्रबल शूटिंग का भी आपको बोल रहा है कि वो आना चाहिए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इशू आ गया, मतलब सिक्योरिटी लेवल पे कोई इशू आ गया, ठीक है, फायरवॉल वर्क नहीं कर रहा या फायरवॉल ने किसी ट्रैफिक को रीड नहीं करा, वो ट्रैफिक एंटर कर गई, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ट्रबल शूटिंग आपको आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वो मांग रहा होता है। ठीक है, तो जब कल को आप एक इंजीनियर बन के किसी कंपनी में जाओगे, तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला होता है कि आप किसी कंपनी में जाओ, वहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ क्लाउड पे चल रहा होगा, सब कुछ क्लाउड बेस्ड होगा। जैसे अभी मेरे से एक बंदा US का पढ़ रहा है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, वो एजोर क्लाउड पे पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका सेटअप पूरा एजोर पे लगा हुआ है, तो वो एजोर में जो भी सिक्योरिटी सर्विस है उन पे ध्यान दे रहा है, क्योंकि उसकी कंपनी ने क्या बोला है कि आपको हमारा जो एजोर क्लाउड पे इंफ्रा बना हुआ है उसको सिक्योर रखना है एज ए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। तो वो एजोर क्लाउड पे पढ़ रहा है, वो एजोर क्लाउड पे डिफेंडर पे पढ़ रहा है। ठीक है, वो एजोर क्लाउड पे सिक्योरिटी सेंटर को पढ़ रहा है। ठीक है, वो एजोर क्लाउड में वेब पढ़ रहा है, वो डीओस प्रोटेक्शन पढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें वो पढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको सारे क्लाउड में बता दूंगा, पहले हम स्टार्ट करेंगे AWS क्लाउड से।
तो मैंने क्या बताया कि आपको 2 ऑप्शन हो सकते हैं कि यह हो सकता है कि आप किसी क्लाउड बेस्ड में जाओ, ठीक है? किसी कंपनी में जहाँ पे ऑलरेडी क्लाउड में सब कुछ बना हुआ है, सब कुछ क्लाउड में चल रहा है, तो आप वहाँ पे काम करो एज़ अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। ऐसा होता है कि किसी आप ऑन प्रेम वाले सेटअप पे जाओ, ठीक है? लेकिन अगर आप किसी ऑन प्रेम सेटअप पे भी जाओगे, ऑन प्रेम बेस्ड कंपनी पे भी जाओगे, तो वो कंपनी ज़्यादा दिन तक ऑन प्रेम में नहीं रहेगी। हो सकता है कि अभी ऑन प्रेम में है, आने वाले 1 साल ऑन प्रेम में है, लेकिन बाद में वो क्लाउड पे मूव कर जाएगी, ठीक है? तो हम लोग क्लाउड बेस्ड साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग और ऑन प्रेम बेस्ड साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग दोनों पढ़ेंगे, दोनों समझेंगे, ठीक है? कि अगर ऑन प्रेम में काम करते हो तो कैसे पूरा सिक्योर करोगे चीज़ों को, ठीक है? और कई सारी चीज़ें भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं साइबर सिक्योरिटी में। पॉलो वॉल्टो फायरवॉल पढ़ेंगे, फोर्टिगेट फायरवॉल पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद कई सारी चीज़ें हैं, एसओ वर्कलोड वगैरह होता है, वो सब जानेंगे, ठीक है? नेटवर्क के बारे में समझेंगे, ठीक है? नेटवर्क को सिक्योर कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ में हम लोग डीडॉस प्रोटेक्शन को भी पढ़ेंगे, ठीक है? ऐसे कई सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी जो हमें हमें समझना है, हमें सीखना है, हमें पढ़ना है। जब ये सारी चीज़ें आप पढ़ लोगे, तब जाके ही आप एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हो। अगर पहले टाइम की बात करूँ तो वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी आज से 5-6 साल पहले टोटली डिफरेंट मतलब रोल था साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स का। उन लोग बहुत ही डिफरेंट लेवल पे पढ़ते थे, उनको बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ती थी, क्योंकि पहले सब कुछ क्या था, पहले सब कुछ पहले ऑन प्रेम में था। मतलब एक बिल्डिंग के अंदर गया है इंजीनियर, वहाँ पे जो सर्वर्स लगे, जो नेटवर्क लगे हैं, उस लेवल पे वो काम कर रहा है, उस लेवल पे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर रहा है, ठीक है? एज अ एथिकल हैकर। पहले लोग बोलते थे एथिकल हैकिंग कर लो, एथिकल हैकर बोलते थे साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स को, ठीक है? बट अभी साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर ही बोलते हैं मोस्टली, ठीक है? हैकर वगैरह वो सब चला गया। हमारे आईटी इंडस्ट्री में अगर हैकर्स की बात करूँ तो 3 तरह के हैकर होते हैं, ठीक है? पहला होता है ब्लैक हैट हैकर, ठीक है? दूसरा होता है रेड हैट हैकर, तीसरा होता है वाइट हैट हैकर, ठीक है? मोस्टली ये 3 ही बहुत फेमस है। अगर आप वाइट हैट हो, ठीक है, या आप रेड हैट हो, इसका मतलब ये है कि आप एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हो, जो आपकी कंपनी को, जो कंपनी में जो काम हो रहा है, जो कंपनी में इंफ्रा बना हुआ है, जो कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, उसको आप कर रहे हो प्रोटेक्ट साइबर अटैक से, ठीक है? लेकिन जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं वो इस पे काम नहीं करते, वो अपोजिट काम करते हैं। मतलब जो थ्रेट्स आ, जो रेड हैट हैकर और वाइट हैट हैकर जिस प्रोडक्ट को बचा रहे हैं, जिस प्रोडक्ट से जिससे लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिससे कंपनी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिस अटैक से लोगों को, मतलब कंपनी को बचा रहे हैं, कंपनी के नेटवर्क को बचा रहे हैं, वो अटैक कौन कर रहा होता है? वो ब्लैक हैट हैकर कर रहा होता है, ठीक है? तो हम लोग को, अगर आप कल को साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनते हो तो आप इन 2 कैटेगरी पे आओगे, एक रेड हैट हैकर और वाइट हैट हैकर। आप इस तरह के हैकर होगे जो अपने कंपनी में होने वाले कोई भी जो अटैक्स वगैरह होंगे, साइबर अटैक्स वगैरह, उससे कंपनी को प्रोटेक्ट करोगे, कंपनी की चीज़ों को हैक होने से बचाओगे, कंपनी की चीज़ों को वायरस से बचाओगे, ठीक है? ये आपका काम होगा। इट्स अ काइंड, ये जो प्रोफाइल है साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स की, ये काइंड ऑफ सोल्जर की प्रोफाइल है, कि मेरी जो कंपनी की जो चीज़ें बनी हुई हैं, जो मेरी बाउंड्री है, ठीक है, इस बाउंड्री के अंदर चीज़ें बनी हुई है, इस बाउंड्री में लोगों को आने नहीं दूंगा मैं, या किसी भी अनऑथराइज रिक्वेस्ट को एंटर नहीं करने दूंगा। जैसे जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बॉर्डर्स पे जाके खड़े हुए हैं, ताकि कोई भी अनऑथराइज पर्सन जिसको इंडिया में आना अलाउ नहीं है, वो इंडिया में इलीगल तरीके से एंटर ना कर पाए। अगर एंटर करते हैं तो उससे बचाते हैं, ठीक है, ताकि बॉर्डर हमारा सेफ रहे। वैसे ही जो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर होगा क्या करेगा, वो इन बॉर्डर्स, मतलब कंपनी के जो इंफ्रा बना हुआ है, जो नेटवर्क बना हुआ है, उस नेटवर्क के ऊपर बैठ के इतनी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर देगा, इतने फायरवॉल्स लगाएगा, इतने सिक्योरिटी कंपोनेंट इंप्लीमेंट करेगा, ताकि कोई भी अनऑथराइज या अनऑथराइज रिक्वेस्ट या इलीगल रिक्वेस्ट उस नेटवर्क के अंदर एंटर ना कर पाए। ये आपका मेन काम होगा, ठीक है? देखो मैं आपको दिखाता हूँ रेड हैकर क्या होते हैं। देखो मैं बताया 3 तरह के हैकर होते हैं, ब्लैक हैट, रेड हैट। देखो ब्लैक हैट क्या होता है, ब्लैक हैट हैकर इज अ समवन हु maliciously searches for and exploits vulnerability in computer system or networks, often using malware and other hacking techniques to do harm। देखो क्या लिखा है कि जो हार्म पहुंचाता हो, ठीक है, वो है आपका ये ब्लैक हैट हैकर। पूरा अपोजिट होता है, इन दोनों से अपोजिट होता है, वाइट हैट से और रेड हैट से। एक और होता है ग्रे हैट्स हैकर्स, उनके बारे में आप बाद में समझेंगे। बाकी मेन 3 ही है, ठीक है? तो आपका काम ये होता है कि जो भी ब्लैक हैट्स हैकर हैं, ठीक है, या फिर जो भी हैकर्स
जो इलीगल तरीके से चाहते हैं कि एंटर करके आपकी कंपनी की चीज़ों को अटैक कर दें, कंपनी की चीज़ों को ले लें, ठीक है। और ये करता कौन है मोस्टली? देखो, जो भी हैकर्स होगा जो इन चीज़ों पे अटैक करेगा, वो तीन माइंडसेट के साथ काम कर रहे होते हैं। पहला, जैसे मान लो पाकिस्तानी कोई कंपनी है, पाकिस्तान बेस्ड कोई कंपनी है, ठीक है, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए काम करती है। अब वो पाकिस्तान गवर्नमेंट बेस्ड जो कंपनी होगी, ठीक है, अब इंडिया में भी कोई इंडिया बेस्ड कंपनी होगी जो गवर्नमेंट के लिए काम करती है। जैसे आप एग्जांपल के लिए ले सकते हो रॉ की साइट, कोई रॉ वगैरह की साइट वगैरह होगी, ठीक है। अब उस रॉ की साइट पे जैसे पाकिस्तान में जो भी एक्टिविटी होती होगी, मैं उस लेवल पे बात नहीं करूँगा क्या होता होगा, जो भी वो प्लान करते होंगे, जो भी सोचते होंगे, तो वो चाहते होंगे कि भाई इंडियन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है जहाँ पे इंफॉर्मेशन अपलोड्स है, या जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की पूरी है, चाहे लोगों की है या किसी भी चीज़ की है, या सिक्योरिटी की है, सेफ्टी की है, इसको हम हैक कर लें। तो उस कंपनी के जो हैकर्स होंगे, उस कंपनी के जो इंजीनियर्स होंगे, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स, या उस कंपनी के जो एक्सपर्ट्स होंगे, वो मिल के काम कर रहे होंगे कि हम इस इंडियन बेस्ड कंपनी की जो गवर्नमेंट बेस्ड वेबसाइट है, यहाँ पे अटैक करें, इनकी इन्फॉर्मेशन निकालें। उनका ये मकसद होता है, उनका ये मिशन होता है, ठीक है। तो ये कौन है? ये एक तरह के हैकर, ये है पहला माइंडसेट कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है मार्केट में, हम उसके वेबसाइट्स पे जाएं, अटैक करें, उसकी इन्फॉर्मेशन लेके आएँ और सिमिलर चीज़ें फिर अपने पास बना के रखें, या इन्फॉर्मेशन निकाल के उन पे अटैक करें। ये सारा प्लान पहला माइंडसेट होता है, ठीक है। अब ये मैं गवर्नमेंट के लिए बोल रहा हूँ, ये कोई इंसान भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं किसी एक एरिया में रहता हूँ, ठीक है, और मेरे घर के बगल में एक कोई नया व्यक्ति रहने आया, ठीक है। अब वो उसके घर में बहुत सारी चीज़ें आपने देखी कि भाई ये तो डेली सुबह निकलता है, महंगी गाड़ी से जाता है, शाम को घर आता है, गले में चेन पहना है, कई सारी चीज़ें हैं। तो आप जानने की कोशिश करो कि भाई इसके पास है क्या, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, भाई इसके पास है क्या, ये ऐसा क्या काम करता है, कैसे कर रहा होता है, ठीक है। या कोई स्टार है आपके बगल में रहता है, आप जानने की कोशिश करो कि भाई स्टार रहता कैसे है, इसके अंदर घर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे जानना है। तो आपका ये माइंडसेट है कि उसके बारे में जानूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालूँ। उसके लिए आप क्या करोगे? उसके जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर एंटर करने की कोशिश करोगे। बाउंड्री इन द सेंस ये नहीं कि उसका छलांग मार के उसका दीवार खोदोगे, ये नहीं। बाउंड्री मतलब जो भी उसकी एक बाउंड्री है कि मेरे इस बाउंड्री के अंदर इन्फॉर्मेशन सिर्फ मेरे पास होगी, मेरी फैमिली पास होगी, किसी और के पास नहीं होगी। तो जो साथ वाला बंदा है, जो बगल वाला बंदा है, वो चाहेगा कि मैं इस बाउंड्री के अंदर जाऊँ, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालूँ, ठीक है। लेकिन उस इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए होता है कि वो किसी न किसी को रखा होगा, किसी गार्ड को रखा होगा, कोई उसके पास सिक्योरिटी होगी जो ये सब चीज़ें जो है प्रोटेक्ट करती होगी। तो ये सारी चीज़ें, ये पहला माइंडसेट है, ठीक है, हैकर्स का। दूसरा माइंडसेट क्या होता है? पैसा कमाना। पैसा कमाना मतलब फॉर एग्जांपल, बहुत सारे हैकर्स आपके हमारे इंडिया में, बिहार में पाए जाते हैं, ठीक है। कई हैकर्स हमारे मुंबई में हैं। कई हैकर्स वर्ल्ड में अगर बात करूँ, सबसे ज़्यादा हैकर्स रसिया में होते हैं, ठीक है। तो रशियन हैकर्स हैं। अब ये क्या करेंगे? ये नेटवर्क मतलब इंटरनेट पे जाके ना, इनके पास बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट साइट्स होती हैं, डिफरेंट 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 ब्राउजिंग फीचर्स होते हैं। उन ब्राउजिंग फीचर्स पे जाके ना, जितनी भी कंपनीज मार्केट में चल रही है, उस पे जाके लूप होल खोजते हैं, लूप होल ढूंढते हैं, किस कंपनी में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं जैसे मैंने बताया एससीएल में काम करता हूँ, वॉलमार्ट हमारा क्लाइंट है, ठीक है। अब वॉलमार्ट क्लाइंट के लिए हमने क्या किया, एक डेटाबेस बनाया था, ठीक है, जिसका यूज़र नेम हमने क्या रखा, एडमिन रखा, और उसका पासवर्ड रखा हमने admin@123, जो कि बहुत ईजी है जज करना, ठीक है। अब कोई हैकर रसिया में बैठा हुआ था, वो खोज रहा था, खोजते खोजते क्या हुआ, उसे चला पता कि एससीएल ने एक वॉलमार्ट नाम के क्लाइंट का इंफ्रा बनाया है AWS क्लाउड में, वहाँ पे एक डेटाबेस बनाया था, या कहीं पे भी डेटाबेस बनाया था। उस डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड admin@123 है। ये वो निकालेगा, कैसे निकालेगा? वो चेक करेगा भाई कितना स्ट्रॉन्ग है इसका पासवर्ड और यूज़र बेस। चेक करेगा बहुत लो है, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ट्राई करेगा अपने लेवल पे, क्या करूँ, कैसे करूँ कि मैं इसके अंदर एंटर कर जाऊँ। तो वो ट्राई करते करते पहुंच जाएगा कि भैया इसका यूज़र नेम एडमिन है, पासवर्ड होगा admin@123। तो क्या करेगा वो, जो आपका डेटाबेस है वहाँ पे एंटर कर जाएगा हैकर, उन चीज़ों को यूज़ करके। अब एंटर कर गया, अब वॉलमार्ट का जो भी डेटा है इस डेटाबेस के अंदर है। वॉलमार्ट के कस्टमर की इन्फॉर्मेशन, उसके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, सब कुछ इसके अंदर है, ठीक है। अब इस हैकर ने हैक कर लिया है। अब क्या करेगा हैकर, आपके कंपनी में या आपके टीम का वो कहीं ना कहीं से ईमेल आईडी निकालेगा, और ईमेल आईडी में थ्रेट्स भेजेगा, थ्रेट मेल भेजेगा। क्या मेल भेजेगा? कि आपका डेटाबेस मैंने हैक कर लिया है, ठीक है, आपके डेटाबेस की पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। अगर आपको डेटाबेस रिलीज़ कराना है मेरे से, या चाहिए उस आपको वापस कि मैं सब कुछ हटा दूँ, आपको एक्सेस दे दूँ दोबारा, तो मुझे इतना पेमेंट कर दो, ठीक है। डॉलर्स में पेमेंट मांगते हैं वो।
अगर आप वो पेमेंट करोगे तो रिलीज़ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो दूसरा मकसद क्या है? पैसा कमाना, ठीक है, हैकर्स का। अब तीसरा मकसद क्या है? तीसरा मकसद होता है कि कोई लर्नर है, ठीक है, या कोई जैसे मान लो जैसे मैं हूँ, अब मैंने हैकिंग सीख ली, अब मेरे अंदर क्यूरियोसिटी कि मैं कुछ हैक करूँ, कुछ देखूँ, कुछ टेस्ट करूँ, कुछ ट्राई करूँ, तो मैं बैठ के ना हैकिंग जो भी मेरे टैक्टिक्स हैं वो अप्लाई कर रहा हूँ मल्टीपल कंपनी से, मल्टीपल साइट्स पे, उस पर काम कर रहा हूँ। उस मकसद से काम करूँगा, मुझे मुझे और चीज़ें हैक करनी है, समझना है, जानना है, ठीक है, कैसे चीज़ें हैक होती है। तो ये तीन तरह की मैंटेलिटी होती है। पहला, कॉम्पिटिटिव मैंटेलिटी, आपकी कोई कॉम्पिटिटिव कोई कंट्री होगी, कोई कंपनी होगी, या कोई बंदा होगा जो आपके इंफ्रा के अंदर आके चीज़ें जाना जाता है, देखा जाता है, आपकी सिक्योरिटी ब्रीच करना चाहता है। पहली चीज़ वो है। सेकंड क्या है? पैसा, कि मैं हैक करके चीज़ें लोगों से पैसा वसूलूंगा। तीसरा क्या है? कोई लर्नर, कि जो जिसकी माइंड सेट लर्निंग की है, वो बैठ के हैकिंग वगैरह कर रहा है, ठीक है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, मिक्की वायरस, देखी आपने मूवी? नहीं। मिक्की वायरस मूवी है, बॉलीवुड की मूवी है। उस पर देखना, उसकी जो मेंटेलिटी होती है, क्या करता है, दिल्ली में एक एरिया है, नेहरू प्लेस, वहाँ पे आप जाओगे ना तो आपको वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे नॉर्मल हैकर मिल जाएंगे। क्या करता है वो, सिर्फ अपने मज़े के लिए बैठ के ना नॉर्मल सिस्टम्स को हैक कर रहा होता है, ठीक है, या पैसे कमा उसके वहाँ पे आपको तीनों मकसद दिख जाएंगे उसके। पहला मस्ती के लिए बैठ के कर रहा है, हैकिंग कर रहा है, ये सब चीज़ें कर रहा है, कुछ भी, किसी का लैपटॉप हैक कर ले रहा है, किसी का गेम हैक कर ले रहा है, ठीक है। दूसरा उसमें दिखेगा आपको कि उसको गवर्नमेंट यूज़ करती है कि भाई तो हमारे लिए काम कर, ठीक है, इनका सिस्टम हैक कर ले, इनका डेटा हैक कर ले, हमें इन्फॉर्मेशन दे, ये बैंक की साइट हैक कर ले, इन्फॉर्मेशन दे, हम इससे पैसा निकालेंगे, इससे इससे पैसा लेके पूरे ऐश करेंगे। सेकंड मेंटेलिटी। थर्ड मेंटेलिटी, उसको उसको खुद पैसा कमाना है, तो वो खुद के लिए भी काम कर रहा होता है कि इसका हैक कर लूँ, इतना पैसा मांगूँ, फिर उसको रिलीज़ कर दूँ। तो आपको तीनों चीज़ें उस मूवी में मिल जाएगी। तो वो तीन मेंटेलिटी से कोई भी हैकर काम करता है, ठीक है। तो वो जो तीन मेंटेलिटी के हैकर्स होते हैं, वो जो हैकर अटैक कर रहे हैं, उन अटैक से आपको क्या करना है? बचाना है। उन अटैक से आपको अपनी कंपनी को बचाना है। अब आप, ये आपका एक हैकर है, ठीक है, और ये आपकी कंपनी का वेबसाइट है, ठीक है। आप अपनी कंपनी के सामने यहाँ पे डट के खड़े रहोगे, यहाँ पे आप खड़े हो। अब यहाँ से आपने क्या किया है कि अपनी कंपनी के बाहर जो चीज़ें हैं, जो नेटवर्क वगैरह है, उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि जब भी कोई अनऑथराइज हैकर या कोई भी इंसान जब अटैक कर रहा होता है ना, तो आपने इतनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी करी है कि वो अंदर जा ही नहीं पाता, ठीक है। अगर ऐसे हर कोई अंदर चला जाए, अब आप कोई भी बैंक का एग्जांपल ले लो, SBI, CBI, ICICI बैंक, HDFC, कोई भी बैंक हो, हर बैंक में जो जहाँ पे भी उनका इंफ्रा लगा होगा, वहाँ पे एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर काम कर रहा होगा। उसने ऐसी लगाई हुई प्रोटेक्शन ताकि कोई भी मेरे बैंक के अंदर के डेटा को एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। वो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर ने किया होगा। अगर वो नहीं करेगा तो क्या होगा? जो हम लोग का पैसा है, आम जनता का पैसा है, वो कोई भी ऐसा हैक करके ले जाएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए हम लोग ऐसा केस कभी सुनते नहीं कि कोई बैंक का डेटा हैक हो गया, किसी ने सब पैसा निकाल लिया, ऐसा कभी होता नहीं। क्यों? क्या जो आप जैसे, मतलब जो हम लोग जैसे इंजीनियर बन के जो बनते हैं साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, वो बैठ के इतनी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं ताकि हम इन अटैक्स से बच सकें, जो अटैक्स हमें हार्म पहुंचाने वाले हैं। तो हमारा काम यही होगा, हम लोग जब पढ़ लेंगे चीज़ें, जब हम लोग ये साइबर सिक्योरिटी पूरा सीख जाएंगे, क्लाउड बेस्ड, ऑन प्रेम बेस्ड, ये फायरवॉल्स, पॉलो अल्टो, फोर्टिकेट, कई सारे फॉलो अल्टो, कई सारे फायरवॉल हैं, ठीक है, कई सारे और भी कंपोनेंट्स हैं जो हमें सीखने हैं। जब हम सब कुछ सीख जाएंगे, तब आप जब कभी किसी कंपनी में जॉब लेने जाओगे साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, तो वहाँ पे आप यही काम कर रहे होगे कि आपको किसी भी तरीके से अपनी कंपनी में, जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, उसके नेटवर्क को सिक्योर रखना है, ठीक है। अगर बात करूँ मार्केट में, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स की डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं होती मार्केट में, बहुत कम होती है, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी क्लब के लिए, जैसे कोई क्लब है, बार है, वहाँ पे अगर मुझे बॉडी गार्ड हायर करने हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ पे 10 बॉडी गार्ड हायर कर लूँ, ठीक है। क्यों हायर कर लूँ? क्योंकि भाई उस क्लब में लोग इतने आते हैं, इतनी भीड़ होती है, 4 अंदर खड़े करूँगा, 4 गेट में खड़े करूँगा, सब जगह खड़े करूँगा, तो 10 लोग मुझे चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर इंसान है, जैसे मान लो कोई IAS ऑफिसर है, उसकी सेफ्टी के लिए मुझे 2 गार्ड इनफ है, ठीक है। तो जो कंपनी होती है ना, कंपनी में अंदर और भी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। जो क्लाउड वाला बंदा काम कर रहा है वो भी सिक्योरिटी पर ध्यान देगा, जो डेवलपर काम कर रहा है वो भी सिक्योरिटी पर ध्यान, सब कुछ सिक्योरिटी पर ध्यान देंगे। लेकिन फिर भी वो 2 लोग को ऐसा रखेगा जो भाई उस, क्योंकि देखो ये आपका क्लाउड है या ये आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अंदर यहाँ पे इंजीनियर काम कर रहे हैं जो अपने इनसाइड चीज़ों पर काम कर रहे हैं, उसको सिक्योर रख रहे हैं,
यहाँ पे डेवलपर है जो अपना काम कर रहा है, प्रॉपर तरीके से कोड करता है सही मैनर में, उसके बाद सही से ब्रांच वगैरह बनाता है, सही तरीके से कोड को एक गिटहब वगैरह पे रखता है, और उस कोड को सही तरीके से लोग डिप्लॉय करते हैं सिक्योर वे में, ठीक है। तो अंदर के लोग काम कर ही रहे हैं, अब इस बाहर के नेटवर्क को, बाहर के इस बॉर्डर को सिक्योर करना है, उसके लिए लोगों ने क्या किया, 2 इंजीनियर हायर कर लिए, वो 2 इंजीनियर मिलकर काम करेंगे और इस नेटवर्क को सिक्योर कर देंगे। तो उतनी डिमांड नहीं होती, लेकिन हाँ पैकेज बहुत ज़्यादा है सिक्योरिटी इंजीनियर्स का, बहुत पैकेज होता है, बहुत अच्छा पैसा होता है, ठीक है। जैसे अगर जो जस्ट बॉडी गार्ड की बात को, जो क्लब में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी कितनी होती होगी, 20-25 हज़ार रुपये, लेकिन जो 2 गार्ड IAS ऑफिसर को सिक्योरिटी दे रहे होंगे उनकी सैलरी ज़्यादा होगी, लाखों में होगी, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट जो पर्सन है हमारे देश का, उसके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही कंपनी में जो इम्पोर्टेंट हमारा क्लाइंट है, उसके इंफ्रा को सिक्योर करने के लिए आप 2 लोग काम कर रहे हो, 2 साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, ताकि उसके चीज़ों को सिक्योर रख सको, तो आपकी सैलरी या अंदर काम करने वाले लोगों से ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि आप पूरे नेटवर्क को सिक्योर करते हो। तो साइबर सिक्योरिटी में पैसा अच्छा है, ठीक है, ये बेनिफिट साइबर सिक्योरिटी है। इतनी चीज़ें मैंने बता दी, अब हम चलते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारा क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है, और क्लाउड स्टार्ट करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे उसके अंदर काम करने। तो मैं एक बार, ये रहा हमारा क्लाउड, अब यहाँ पे हमें कई सारी चीज़ें समझनी है, वो समझना